नीचे मैं खड़ा हूं, इस वृक्ष का एक एक पत्ता छेद कर दिखाओ। तब बालक ने अपना एक तीर निकाला, भगवान को स्मरण किया और मंत्रोच्चारण के साथ उस तीर को छोड़ा। देखते ही देखते वह तीर पेड़ के चारों तरफ घूमता हुआ एक एक पत्ते को छेद कर वापिस कमान में चला गया। लेकिन जब वो तीर निकालने लगा, भगवान ने क्या किया, एक पत्ता तोड़कर अपनी मुट्ठी में रख लिया था। भगवान आश्चर्यजनित हो गए, फिर कहने लगे, अभी तेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। तो बालक कहता है, प्रभु क्या कमी रह गई? भगवान कहते हैं, मैंने एक पत्ता तोड़कर अपने हाथ में रख लिया था, अब देखना यह है कि उस पत्ते में छेद है या नहीं। भगवान ने जैसे मुट्ठी खोली तो उस पत्ते के अंदर भी छेद था। तो भगवान कहते हैं, तुम सचमुच में एक बहुत महान योद्धा हो, तुम्हारे मुकाबले यहां कोई भी विशेष महारथी नहीं है। पर बालक ये बताओ, तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? तो उस बालक ने कहा कि जो पक्ष युद्ध में हारता हुआ नजर आएगा, मैं उसके साथ जाकर खड़ा हो जाऊंगा। अब भगवान सोचते हैं, हारना तो कौरवों ने है, अगर ये कौरवों के साथ जाकर खड़ा हो गया तो मैं भी अपने पांडवों को नहीं बचा पाऊंगा। तो भगवान ने क्या किया, थोड़ी देर बाद गए, अर्जुन को साथ लेकर एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और उस बालक से भिक्षा की याचना की। तो बालक ने पूछा कि प्रभु आप भिक्षा में क्या लोगे? तो भगवान ने कहा, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, कि बालक हमें भिक्षा में अपना सिर काट कर दे दो। तो बालक कहता है कि अगर आप ब्राह्मण होते तो अन्न धन या भूमि की मांग करते, लेकिन आप शीश मांग रहे हो, आप कोई साधारण मानव हो नहीं सकते, आप सच बताओ कौन हो? तब भगवान ने उन्हें अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया। तो वह दर्शन करके बोला, ओह प्रभु, इतनी परीक्षा लोगे क्या? आप शीश कह रहे हो, मैं अभी काट कर आपको दे देता हूं, प्रभु पर मेरी एक इच्छा थी। भगवान कहते हैं, तेरी क्या इच्छा थी प्यारे? तो बालक कहता है, मेरी एक इच्छा थी कि मैं इस महाभारत के युद्ध को देखना चाहता था, प्रत्येक दृष्टिकोण से देखना चाहता था। चलो प्रभु कोई बात नहीं। तो भगवान कहते हैं, तू अपना शीश मुझे दे, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे उस बालक ने तलवार से अपना सर काटकर प्रभु को दिया, प्रभु ने उस शीश को हाथ में लेकर चट्टान की चोटी पर रख दिया। तो आज भगवान अर्जुन को याद करवा रहे हैं, अर्जुन तुझे याद है वह बालक जिसका शीश हमने भिक्षा में मांगा था? वह बालक आज निर्णय करेगा कि यह युद्ध किसके पराक्रम से जीता गया है। अब भगवान पांचों पांडवों को साथ लेकर उस बालक के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, अच्छा बालक ये बताओ, ये महाभारत का युद्ध किसके बल पर जीता गया? अर्जुन के तीरों के प्रभाव से, या युधिष्ठिर के धर्म के बल पर, या भीम की गदा से, या द्रौपदी के जोश भरे वचनों से? इतना कहना था वह बालक जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगा। सब देख रहे हैं वह बालक हंस रहा है। उस बालक ने क्या कहा भगवान से? कोई धनुष न था, तलवार न थी, कोई धनुष न था, तलवार न थी,
कोई गदा न थी, कोई तीर न था भीम न अर्जुन कोई भी, मनमोहन संग कोई वीर न था। सूरज चढ़ने से लेकर जब तक ये सूरज ढलता था, मैंने देखा तो बस ये देखा, वहाँ चक्र सुदर्शन चलता था, वहाँ चक्र सुदर्शन चलता था। वह बालक कहता है कि अरे भैया, मैंने तो जहां जहां देखा हर जगह पर सुदर्शन चक्र को चलते हुए देखा। अर्जुन, तुम्हारे बाण तो पीछे आते थे, पहले वह सुदर्शन चक्र कब का अपना कार्य कर चुका होता था। तब पांडवों को एहसास हुआ कि प्रभु, शक्ति हम में नहीं थी, शक्ति तुम्हारे नाम में थी। ये जो युद्ध जीता गया आपके नाम के बल पर। भगवान अपने भक्तों के अंदर कभी अभिमान रहने ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें अभिमान पसंद ही नहीं है। और जब हिरण्यकश्यप को अभिमान हो गया, उसने हर जगह से भगवान की मूर्तियां हटवा दी। हिरण्यकश्यप जितना भगवान का विरोधी, उतना ही उसका पुत्र प्रहलाद सारा दिन हरि नाम में लीन रहता, क्योंकि उसके मन को तो रंग नारद जी ने गर्भ में ही रंग दिया था। और यह रंग जिस पर चढ़ जाता है, वह रंग कभी उतरता ही नहीं है। ना तो इस रंग पर कोई दूसरा रंग चढ़ सकता है, और ना यह रंग कभी उतर सकता है। प्रहलाद जी को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहां सब सहपाठियों को भी ज्ञान देते हैं। सहपाठी कहते थे हिरण्यकश्यप नमो नमः, तो प्रहलाद जी कहते हैं अरे भैया नहीं, जय श्री हरि बोलो। जब कुछ समय बाद प्रहलाद जी पाठशाला से अपने महल में आए, तो हिरण्यकश्यप ने बुलाकर पूछा कि तुम्हें कौन सा सबक सबसे अच्छा लगा, तुमने विद्यालय में क्या पढ़ा, आज मुझे सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, धरा ही भूमो पशुओ ही गोष्ठे, नारी ग्रह द्वारे सखा शमशाने, निश्चिताया परलोक मार्गे, धर्मोनुरागी गच्छति जीवेशा। ये जो संसार के लोग हैं ना, जो हमारी पत्नी है, कहां तक साथ देगी? घर के द्वार तक। मित्र संबंधी कहां तक साथ देंगे? शमशान घाट जाएंगे, अग्नि की भेंट चढ़ाएंगे और वापिस अपने अपने कामों में लग जाएंगे। हमारे साथ कौन जाएगा? धर्मोनुरागी गच्छति जीवेशा। जो हमने सत्य कर्म किए होंगे, जो धर्म के कार्य होंगे, वही हमारे साथ जाएंगे। इतना सुनना था, हिरण्यकश्यप क्रोध से आग बबूला हो गया। अरे तुझे क्या पढ़ने भेजा था? यह सीखने भेजा था कि राज्य कैसे चलाना है, राक्षसी विद्या क्या होती है, तू क्या सीख कर आया है? उसे फिर से दोबारा शंडामल के पास भेज दिया गया। अब एक दिन क्या हुआ,
शंडामर्क किसी कार्य से बाहर गए थे। प्रहलाद जी ने देखा आज अध्यापक नहीं है। सब बालक प्रहलाद जी को बुलाने लगे कि आप हमारे साथ खेलते नहीं, हमारा खेल खेलिए। तो प्रहलाद जी कहते हैं भैया तुम्हारा खेल मुझे नहीं आता, तुम मेरे साथ मेरा खेल खेलो। तो सहपाठी कहने लगे भैया तुम्हारा खेल कौन सा है? तो प्रहलाद जी ने सबको कहा अपने अपने घर से मंजीरे और छेने ले आओ। सब लेकर आ गए। सब बड़े जोर जोर से हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं, ताली बजा बजाकर झूम रहे हैं भगवान के नाम में। तो सहपाठी कहते हैं भैया यह खेल तुम्हें किसने सिखाया? तो प्रहलाद जी कहते हैं मेरे गुरु नारद जी। जब सब बालक झूम झूम कर कीर्तन कर रहे हैं तभी शंडामर्क आते हैं। जब उन्होंने देखा कि पूरे विद्यालय में कीर्तन हो रहा है भगवान के नाम का, उन्होंने क्रोध से लपक कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। जैसे ही प्रहलाद का हाथ पकड़ा, प्रहलाद का शरीर तो दिव्य था ही। और देखो ये जो भक्ति का रोग होता है ना, ये भी एक छुआछूत की तरह होता है। आप भक्ति की सत्संग की वातावरण में जाओगे तो उसका असर आपके मन पर हो ही जाएगा। और ये संग से फैलता है। अगर तुम बुरा संग करोगे तो तुम्हारे मन पर भी बुरा ही असर पड़ेगा। अगर भक्ति के वातावरण में जाओगे तो तुम्हारा मन उस रंग में रंग जाएगा, तुम्हारा उठने का मन नहीं करेगा वहां से। आज जैसे ही शंडामर्क का हाथ प्रहलाद के हाथ से स्पर्श हुआ तो शंडामर्क भी बालकों के साथ झूम झूम कर नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। उधर हिरण्यकश्यप ने कहा अरे देखकर तो आए कैसे शिक्षा दे रहे हैं अध्यापक। उन्होंने अपने एक सिपाही को देखने के लिए भेजा। अब जब सिपाही देखने आया तो क्या देखता है, अरे ये तो शंडामर्क जी के साथ नाच रहे हैं बालकों के। उन्होंने जैसे ही शंडामर्क का हाथ पकड़कर उन्हें बिठाना चाहा, भक्ति के स्पर्श में आते ही, संग में आते ही वह सिपाही भी मस्त होकर झूमने लग गया। जब वह वापिस नहीं गया तो हिरण्यकश्यप ने दूसरा सिपाही भेजा। एक के बाद एक भेज रहा है, लेकिन सब किसी ना किसी का भक्त का स्पर्श पाकर भगवान की मस्ती में झूम रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बहुत कष्ट दिए, यहां तक कि पहाड़ों से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाया। लेकिन जिसे बचाने वाले साक्षात गोविंद हो, क्या उस भक्त का कोई बाल विवाह का कर सकता है? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध क्षेत्र में एक पक्षी था, उसने घोंसला बना रखा था वहां पर, और उस घोंसले में उसके अंडे भी थे। एक दिन क्या हुआ कि एक अंडा घोंसले में से नीचे गिर गया युद्ध भूमि में। अब देखो इतना बड़ा युद्ध, हाथी भाग रहे हैं, घोड़े भाग रहे हैं, गदा लेकर, तलवारें लेकर, लश्कर लेकर सिपाही भाग रहे हैं, कोई बच नहीं पा रहा। तो जिस पक्षी का वह अंडा था, वह रोकर प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे बालक की रक्षा करना। और देखो जो शुद्ध भाव से प्रार्थना होती है वह प्रभु मंजूर करते हैं। तभी क्या हुआ, एक भागता हुआ हाथी आ रहा था और उसके गले में जो घंटा था वह जाकर उस अंडे के ऊपर गिर गया, पूरा सुरक्षा कवच बन गया। जिसके सिर के ऊपर उस परमात्मा का हाथ हो, उस भक्त का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। भगवान ने प्रहलाद को
बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचाया। जब एक के बाद एक सैनिक आते गए तो हिरण्यकश्यप सोचता है, अरे मैंने जितने सेवकों को भेजा कोई भी वापस नहीं आया, अब स्वयं चलकर देखना चाहिए। हिरण्यकश्यप आता है, जब देखा कि शंडामर्ग सब सिपाही और सब सहपाठी नाच रहे हैं तो गुस्से से नंगी तलवार लेकर आया और प्रहलाद का जोर से हाथ पकड़ा। देखो इस पर रंग क्यों नहीं चढ़ा? अच्छा बताओ, जब बल्ब ही फ्यूज होगा तो लाइट का असर कहां से होगा? जितने मर्जी स्विच दबा लो, लेकिन अगर बल्ब फ्यूज है तो उसमें कभी प्रकाश आ ही नहीं सकता। लपक कर एकदम से प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया, कहने लगे, कहां है तेरा नारायण, कहां है तेरा विष्णु? तो प्रहलाद जी कहते हैं, जल है विष्णु थल है विष्णु, कि पिताजी मेरे विष्णु कहां पर नहीं है? तो हिरण्यकश्यप कहता है, क्या इस खंबे में भी तेरे विष्णु हैं? तो प्रहलाद कहते हैं, हाँ मेरे भगवान इस खंबे में भी हैं। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप ने तलवार लेकर उस खंबे पर प्रहार किया, तभी उस खंबे में से नरसिंह भगवान का प्रकट्य हो गया। बोले नरसिंह भगवान की जय। क्या रूप है भगवान का? ना नर का रूप है ना पशु का रूप है। ऐसा अद्भुत रूप जो ना तो आज तक कभी देखा और ना ही सुना। ये रूप भगवान ने किसके लिए धारण किया? बताइए किसके लिए धारण किया ये रूप? अपने भक्त प्रहलाद के लिए। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो भक्त बने तो आज भक्ति नहीं, आज दिखावा है हर तरफ। इतना अद्भुत रूप, सभी उस रूप को देखकर चकित रह गए। तो इतना अद्भुत रूप भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद के लिए धारण किया। तो सब मेरे साथ मिलकर क्या बोलेंगे? भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। बोलिए, भक्तों के लिए आपने क्या नहीं किया। भक्तों आपने क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। भक्तों के लिए आपने
नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने
क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। नहीं किया।